बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं वकार खानज़ादा और आप देख रहे हैं वकार खानज़ादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमने इंटरनेशनल लॉ का एक और टॉपिक चूज़ किया है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू स्टेटहुड एंड स्टेट। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टेटहुड एंड आल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स। सो इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। द सब्जेक्ट मैटर of international law is only a state. State is a body of human beings who are living in a society in order to promote their safety and enjoy different advantages by making their joint effort in this regard. International law regulate these kind of states, and the civilian of the state will enjoy different rights and liberties. Now, what is a state and what is the definition of a state? State is an association of human beings who are living in a boundary by following the rules and regulations set by the state. It provides protection to their citizen and create relation with other states. स्टेट एक ऐसी एसोसिएशन होती है जिसमें मुख्तलिफ लोग रहते हैं और वो लोग इंजॉय करते हैं राइट्स एंड लिबर्टीज को एंड रूल्स फॉलो करते हैं जो कि उसी स्टेट ने बनाए होते हैं। वो स्टेट मुख्तलिफ तरह की होती हैं, डेमोक्रेटिक हो सकती है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि ये तमाम स्टेट्स में निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलता है। नाउ द एसेंशियल्स ऑफ द स्टेटहुड। एक स्टेट के लिए कौन कौन सी चीजें लाजमी हैं, कौन कौन से एसेंशियल्स हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। पॉपुलेशन इज एन एविडेंस ऑफ अ स्टेट। एग्जिस्टिंग ऑफ स्टेट विदाउट पॉपुलेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज state cannot be called a state without population. But state is not subject to the size of population, whether it is small or large. Population होनी चाहिए चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, लेकिन स्टेटहुड के लिए और स्टेट बनाने के लिए सबसे पहली जो ज़रूरत है वो पॉपुलेशन की है, ह्यूमन बीइंग्स की है। Second one is territory. People cannot make a state until they have a piece of land, whether they reside and get title of membership of a state. एक स्टेट के लिए दूसरी अहम ज़रूरत टेरिटरी की है, पीस ऑफ लैंड है जिसके ऊपर स्टेट अपनी हुक्मरानी करेगी। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट। Government is an essential element of a state by which a state performs this action in order to protect the people and territory from other state. एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर जब मुख्तलिफ लोग रहते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का होना बहुत लाजमी है। इसी तरह एक स्टेट को चलाने के लिए भी गवर्नमेंट मस्ट है। लास्ट वन इज सॉवरेंटी। Sovereignty is the supreme authority of a state. It governs all the matter of state and supersede upon the government. People of the state and no one can compete this authority. Sovereignty कहते हैं head of the state को, जो कि मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में सोवरन अथॉरिटी पार्लियामेंट को कहा जाता है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और यही पार्लियामेंट है जो कि मौजूदा गवर्नमेंट को भी गिरा सकती है। नाउ काइंड्स ऑफ स्टेट। सबसे पहले डेमोक्रेटिक स्टेट। इट इज अ स्टेट विच इज फॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट हु इलेक्ट मेंबर्स टू रन द बिजनेस ऑफ स्टेट बाय वे ऑफ वोटिंग। डेमोक्रेटिक स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें गवर्नमेंट
पीपल के ज़रिए से आती है। पीपल मेंबर्स चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं वोटिंग के ज़रिए से, और वही मेंबर्स गवर्नमेंट में आके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, लोगों के लिए लॉज बनाते हैं। Second one is monarchical state. Monarchical state is a state which is formed by the head of the state who nominate the new head of the state after him. Monarchical state में गवर्नमेंट जो है वो बादशाही निज़ाम के तौर पे होती है। जो इस स्टेट का पहला हेड था जिसने ये स्टेट दरियाफ्त की या जिसने ये स्टेट आज़ाद करवाई, वही हेड होगा और वही आगे अपनी नस्ल के ज़रिए से उस स्टेट के ऊपर हुक्मरानी करेगा। फॉर एग्जांपल कतर एंड सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट वन इज डिपेंडेंट स्टेट। डिपेंडेंट स्टेट इज अ स्टेट विच इज डिपेंड अपॉन द इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्टेट्स इन देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल affairs. For example, Greenland is to Denmark. डिपेंडेंट स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जो खुद अपनी गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती, या उसको इंटरनल मामलात के लिए या एक्सटर्नल मामलात के लिए, फॉरेन मामलात के लिए किसी दूसरी स्टेट की हेल्प लाजमी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, ग्रीनलैंड एक ऐसी स्टेट है जो कि टोटली डिपेंड करती है डेनमार्क पे। Next one is independent state. Independent state is a state which is completely free from any interference of other states in their internal and external state affairs. Now, independent state एक ऐसी state होती है कि जिसके मामलात में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशन में जितने भी मेंबर्स हैं 195 मैक्सिमम, तो वो तमाम की तमाम स्टेट्स इंडिपेंडेंट्स हैं, उनके मामलात में कोई दूसरी स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, चाइना एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज वेसल स्टेट। वेसल स्टेट इज अ स्टेट विच इज गवर्न्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट, but it has some powers regarding administration of their domestic as well as foreign affair. वेसल स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है कि जो कि गवर्नमेंट करती है किसी दूसरी स्टेट के अंडर, दूसरी स्टेट के नीचे रहते हुए वो गवर्नमेंट करती है, उससे वो मुख्तलिफ हेल्प लेती है, लेकिन इसके पास भी, वेसल स्टेट के पास भी कुछ पावर्स होती हैं जिसकी वजह से वो अपने डोमेस्टिक अफेयर्स को देख सकती है। नेक्स्ट वन इज फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट इज अ स्टेट which is a union of multiple sub-states and it has complete control over all the sub-states as well as upon the citizen of the sub-state. फेडरल स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ सब स्टेट्स बनी होती हैं, मुख्तलिफ प्रोविंसेस बने होते हैं, स्टेट्स बनी होती हैं, लेकिन उस स्टेट को उन तमाम की तमाम सब स्टेट्स पे, उन तमाम की तमाम प्रोविंसेस पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल होता है। फॉर एग्जांपल रशिया, ब्राज़ील एंड कनाडा। नेक्स्ट वन इज Protectorate State, a state which seeks protection of the other powerful state by making an agreement between them in order to administer some international affairs of the state. For example, Syria and Macedonia were the Protectorate State. प्रोटेक्टोरेट स्टेट एक ऐसी स्टेट है कि जिसको प्रोटेक्शन के लिए दूसरी ममालिक और दूसरी स्टेट की हेल्प की ज़रूरत होती है। वो अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकती,
मुख्तलिफ पावरफुल कंट्रीज और मुख्तलिफ पावरफुल स्टेट उसकी प्रोटेक्शन करती हैं। उन दोनों के दरमियान, प्रोटेक्टोरेट स्टेट और पावरफुल स्टेट के दरमियान कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है जिसकी बिना पर वो कुछ अरसे के लिए एक स्टेट प्रोटेक्टोरेट स्टेट को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट वन इज sovereign state. Sovereign state is a state which is totally independent and free from all the interference of any other state. It has complete control over its national and international affairs. Sovereign state एक ऐसी स्टेट है कि जो कि मुख्तलिफ स्टेट के जरिए से इंटरफेयर उसमें नहीं किया जा सकता है, जो कि टोटली इंडिपेंडेंट है अपने मामलात को चलाने के लिए, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। फॉर एग्जांपल अल्बानिया एंड अल्जीरिया। नेक्स्ट वन इज यूनिटरी स्टेट। यूनिटरी स्टेट इज अ स्टेट विच इज गवर्न्ड बाय वन स्टेट ओनली एंड देयर इज नो अदर सब स्टेट। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। Then co-dominion state. Co-dominion state is a state which is governed by two or more external powers dominant over the individual of such state. Then neutral state. Neutral state is a state which does not support any other state during the times of war. Title of neutral state is terminated when such state participates in the war. न्यूट्रल स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जो किसी दूसरी स्टेट को वार के टाइम पे सपोर्ट नहीं करती, न्यूट्रल रहती है। ये टेम्परेरी टाइटल है जो कि ख़त्म भी हो सकता है, और ये ख़त्म तब होगा जब ऐसी स्टेट जो कि अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर कर चुकी है लेकिन वो फिर भी वार में हिस्सा लेती है, चाहे वो असले के जरिए से ले या किसी और बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पे ले, लेकिन अगर उसने पार्टिसिपेट किया है देन उससे ये टाइटल खत्म हो जाएगा। Another is neutralized state. Neutralized state is such state whose freeness is accepted by other state through an agreement between them that this state would not enter into military service in future at any cost. Neutralized state एक ऐसी स्टेट है कि जिसकी इंडिपेंडेंस को मुख्तलिफ पावरफुल स्टेट्स ने इस वजह से माना है कि ये स्टेट इन फ्यूचर कोई मिलिट्री सर्विस नहीं शुरू करेगी। फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट वन इज माइक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट इज अ स्टेट which is very small in area or in population as well as in economic resources and has been internationally recognized, independent and sovereign. Microstate like Monaco and Vatican City, these are two small states which are recognized as independent and sovereign. Last one is trust state. Trust state is a state which is governed under the funding of United Nations and it is totally dependent, but it is a sovereign state in nature. Trust state funding हासिल करती है by United Nations, so that's why it is a dependent state. लेकिन on the other hand it is a sovereign state. मतलब इसके मामलात में कोई मदाखलत नहीं कर सकता, that is a sovereign, लेकिन फंडिंग ये हासिल करती है by United Nations. So that was the today topic, kinds of states.
Thank you so much.